जय हिंद। आज हम आप लोगों को पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न, ये अगला चैप्टर है। जो कि पहला चैप्टर आपका परसेंटेज था, हमने आपको बता दिया है। मतलब वो एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, मतलब तीन पार्ट में वो परसेंटेज हमने आपको एक वीडियो में डाल के दे दिया है। मतलब तीन पार्ट में, उसका जो लोग नहीं देखें जाके वो लोग देख लीजिए। और अगला चैप्टर है आपका पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न। आइए आपको मतलब जो ये चैप्टर है इसको भी एक ही वीडियो में खत्म करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा तो एक दो वीडियो में खत्म कर देंगे इसको। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना होता है। जो पूर्ण संख्या है हमारा, वो पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूएल नंबर। क्या कहते हैं, ह्यूएल नंबर। तो आइए हम देखते हैं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है आपका, ये पूर्ण संख्या है। आइए प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या जिसे आप क्या करते हैं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब हम गिन लें, मतलब काउंट कर लें एक एक करके। मतलब हम जिस संख्या को गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में बस अंतर यही है कि इसमें शून्य लगा हुआ है, इसमें शून्य नहीं है। मतलब इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। अब जैसे मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि आपको प्रथम 10 संख्याओं का योग हमें बताइए। तो अब जैसे मान लीजिए हम कह दिए आप प्रथम 20, 25, 30, 40, तो आप ऐसे कैसे जोड़ पाएंगे, तो आपको मतलब समय लगेगा। तो उसके लिए एक सूत्र है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। सूत्र क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1/2। सूत्र क्या है, n कोष्टक में n प्लस 1/2। बस ये सूत्र है आपका। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, जैसे सूत्र आपका है n कोष्टक में n प्लस 1/2। तो इसको आप बस, अब n का मान कितना है, 10, 10 कोष्टक में और फिर 10 प्लस 1/2। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 पचे 10, ये 5 आ गया और 10 1 11, 11 पचे 55। जैसे नहीं समझ पा रहे हैं आप तो इसको देख लीजिए यहाँ पे। अब ये 10 है और ये 10 और 1, ये 11 हो जाएगा। बटे क्या है आपके, पूरे 1/2। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 पचे 10। अब 11 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योगफल बताइए। अब आप जानते होंगे कि 2 अंक की संख्या जो होती है वो हमारा 2 अंक की संख्या, एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, एक 13 है। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो अभी जस्ट सूत्र देखें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप निकाल दीजिए बस n कोष्टक में n प्लस 1/2। अब देखिए n का मान आपका क्या है, n का मान क्या है आपका, 99 है। बस 99। अब 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, /2। अब बस देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 99 गुणे, अब देखिए 99 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100/2। अब देखिए 2 1 कम 2, अब 2 से काट देंगे कितनी बार में, 50 बार में कट जाएगा। क्या, 50 बार में कट जाएगा। तो अब 50 किस में हम गुणा करेंगे, तो 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको देखिए 9 × 5 = 45, कई 5 हाथ से लगा 4, 9 × 5 = 45 और 4 49। देखिए 4950 आया। कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल। थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। भैया कहा है 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योगफल। अब हमने निकाला है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब इसमें 1 अंक का भी योगफल शामिल है। क्या है, शामिल है। तो बस अभी जस्ट देखिए 1 से 10 तक जो है यहाँ पे, तो अभी हमें कितना यहाँ निकालना होगा, 1 से जो 9 तक की आपकी संख्या है उसका योगफल क्या होगा, तो n कोष्टक में n प्लस 1/2। तो अब देखिए 9 गुणे ये 10, 10/2 कर देंगे तो 5, 9 पचे 45। 1 से 9 तक की संख्याओं का योगफल कितना आया, 45। कितना आया, 45। अब बस अब इसमें से 4950 में से 45 क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। बस अब यहाँ 5 आया, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 4। अब 4005 आपका आएगा, 4905 आंसर आएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, आगे अब आगे क्या करना होगा आपको। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योगफल पूछ ले, तो फिर कैसे करेंगे आप, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या। अब इसके वर्गों का मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब भैया कह दे कि इसका योग हमें बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। क्या बताइए, योग। तो उसके लिए सूत्र क्या है, n कोष्टक में n प्लस 1
और फिर अगले कोष्टक में 2n + 1 कोष्टक बंद बटे 6, n कोष्टक में n + 1, फिर अगले कोष्टक में 2n + 1 बटे 6। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए, तो अब n का मान कितना है 10। अब बस सूत्र पे रख दीजिए, n कोष्टक में n + 1 कोष्टक में 2n + 1 बटे 6 क्या है 6। तो बस अब देखिए, अब 10 कोष्टक में 10 + 1, अब देखिए 10, अब इसमें करेंगे 10 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 धन 1 बटे 6। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है 10, अब ये गुणे 10 और 1 11 और गुणे 21 बटे 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, अब 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55, कितना 11 पचे 55 गुणे, अब ये बस इसका 7 का गुणा कर दिए, 7 पचे 35 5 3, 7 पचे 35 3 38। देखिए कितना आसानी से आ रहा है नहीं, समझ पा रहे हैं नहीं बात हमारी। बस अब ऐसे आप चाहे 10 अंक की निकालिए, चाहे 20 अंक की, चाहे 30 अंक की, चाहे 40 अंक की, जितनी भी संख्या का आप निकालना चाहते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। बशर्ते ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ये सूत्र यदि याद नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, अब प्राकृतिक संख्या अभी बताएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है। अब भैया कहा है कि घनों का योगफल, घनों का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसी 3 को क्या कहते हैं क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। और इसमें कहा है कि भैया घनों का योगफल, क्या कहा है घनों का योगफल। तो अब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट, ऐसे हमको क्या निकालना है योग निकालना है। अब मान लीजिए कितनी बड़ी संख्या देगी, आप कितना करेंगे ऐसे कितना देरी तक कर सकते हैं, तो ज्यादा समय लगेगा आपको। तो बस इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको सूत्र को याद कर लीजिए। सूत्र है आपका n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद बटे 2, फिर मझला कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। बस ये सूत्र याद रख लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। बस प्रथम 10, अब देखिए 10 ये क्या है, ये n का मान है, प्रथम 10 का है, तो बस सूत्र में आपको रखना है। सूत्र में क्या रखना है, सूत्र आपका n कोष्टक में n + 1 बटे 2 अब मझला कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। अब बस अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब देखिए बस जस्ट सूत्र में रख दीजिए, n का मान कितना है 10। अब फिर ये मझले कोष्टक में, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और फिर छोटे कोष्टक में भी क्या है n का मान कितना है 10, और फिर +1, और फिर इसके दोनों के पूरे के बटे 2 मझला कोष्टक बंद की। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा मतलब होल स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार अभी गुणा होगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए इसको हल करिए आप मझले कोष्टक में हल करेंगे तो ये 10 आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 10 और 1 11। अब ये कोष्टक खोल देंगे तो ये 11 हो जाएगा बटे 2। अब देखिए ये कट जाएगा कितने में, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब बस ये मझला कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। अब देखिए 11 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा, बस 55 आएगा। अब 55 में जो आपका मझला कोष्टक है इसका स्क्वायर लगा है, क्या लगा है स्क्वायर लगा है। बस हमें क्या करना है 55 का क्या करना है स्क्वायर करना है। और हम आपको मतलब पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे आप कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे 55 का गुणा करना चाहते हैं, बस 5 पचे 25 कहीं 5 हासिल लगा 2, 5 पचे 25, 5 पचे 25 दूना 50 2 52 हासिल लगा 5, और फिर 5 पे 25 5 30।